मुजफ्फरगढ़ में खाद का बहरान सर उठाने लगा। सरकारी रेट पर खाद न मिलने की वजह से किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी खाद का बहरान सर उठाने लगा। सरकारी रेट पर खाद मुयस्सर न होने की वजह से किसान खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी है, कहीं भी सरकारी रेट पर खाद नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारी फसल को काफी नुकसान हो रहा है। अगर वक्त पर फसल को खाद ना दी गई तो आने वाले दिनों में गंदम के बहरान का भी खदशा हो सकता है। खाद माफिया बेलगाम हो चुका है और इस असल खाद के साथ जैली खाद की भी सप्लाई जारी है, तो इससे काश्तकार और फसलों को इंतहाई बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी जो है हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि फौरी तौर पे जो है यूरिया और डीएपी खाद जो है हमें दी जाए। किसानों का कहना है कि ज़राई अफसरान की मिली भगत से खाद माफिया ब्लैक में खाद धड़ल्ले से फरोख्त कर रहे हैं। किसानों ने निगरान वजीर आला पंजाब और महकमा ज़राअत के आला अफसरान से अपील की है कि इन खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। डिप्टी कमिश्नर बदीन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर टंडू बागू ने गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई खाद कब्जे में ले ली। बदीन में अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर टंडू बागू ने यूरिया एजेंसी को मुनाफाखोरी और खाद का बड़ा जखीरा रखने पर सील कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर टंडू बागू ने कहा कि हुकूमत की जानिब से खाद की कीमत मुकर्रर की गई है। अगर कोई ताजिर हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत से जायद वसूल करेगा तो उसकी दुकान या एजेंसी को सील कर दिया जाएगा। कहरोड़ पक्का में इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां भूल बैठी। खुले मेन होल की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बार बार निशानदेही और इंतजामिया के नोटिस में होने के बावजूद भी गटरों के ढक्कन न लगाए जा सके। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। कहरोड़ पक्का में खुले मेन होल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। आए रोज हादसात होने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इंतजामिया के नोटिस में होने के बावजूद भी मेन होल के ढक्कन ना लगाए गए। कहरोड़ पक्का इंतजामिया किसी बड़े हादसे का इंतजार करने लगी। धुंध का मौसम है ना, एक्सीडेंट बहुत होते हैं रात और सुबह। बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम गिरे पड़े होते हैं मोटरसाइकिलों पे ना। बराए मेहरबानी इनके ना ढक्कन लगवा दें। शहर को कहना था कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने रोड के मेन होल के ढक्कन ना लगाए गए। दुनियापुर रोड पर अरसा दरासा मेन होल के ढक्कन गायब हैं और रोजाना की बुनियाद पर स्कूल के बच्चे हादसात का शिकार भी होते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मेन होल के ढक्कन को लगाया जाए ताकि शहरियों को कीमती जानों को बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, कहरोड़ पक्का। दादू में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अहले इलाका दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर हो गए हैं। मीर शाहदाद खान रिपोर्ट करेंगे। पीने के साफ पानी की किल्लत के बाद दादू शहर के शहरी सफर करके हैंड पंप और सबिलों से पानी भरने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि वाटर सप्लाई के जरिए हमें पीने का साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद मजबूरन सफर करके हैंड पंप और सबिलों से पीने का साफ पानी भरने पर मजबूर हैं। मुतालबा ये हमारे को वाटर सप्लाई नहीं आ रहा, हमारे पास मीठा साफ पानी नहीं आ रहा। आता है तो खराब आता है पर नहीं आता वो भी। पानी का बहुत मसला है। हम मरकपुर से भरने आते हैं, वाटर सप्लाई का वहाँ आता ही नहीं, यहाँ हम भरने आते हैं। शहरी पीने के साफ पानी की निगरान हुकूमत से आस लगाए बैठे हैं और मुतालबा करते हैं कि वाटर सप्लाई लाइन के जरिए पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। मीर शाहदाद खान, सच न्यूज़, दादू। सीतपुर में खानगढ़ द्वेमा दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। 300 गज का सरकारी बंद दरिया बुर्द हो गया है। आमिर हयात खान रिपोर्ट करेंगे। सीतपुर के इलाके खानगढ़ दोहिमा मौजा मिशन कोट भवा यूनियन काउंसिल लंगरवा के मकाम पर दरिया सिंध के कटाव ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। एक हफ्ता में 300 गज का सरकारी बांध और 1 मुरब्बा रकबा निकल लिया। बांध दरिया बुर्द होने के बाद 16 मौजूदात निशाने पर आ गए हैं और अब क्योंकि हिफाजती बांध दरिया बुर्द हो गया है, इसलिए दरिया अब जमीन का कटाव करते हुए तेजी से आबादी की जाने बढ़ रहा है। कटाव इतना शदीद है कि हर 10 मिनट में 15 फुट लंबाई का सरकारी हिफाजती बांध का टुकड़ा दरिया बुर्द हो रहा है। नकवी गुजराना असा गुजारिश करे सो कि सरकारी बांध सुपर जरियाना चाव गई है, लिहाजा हिंद तहसील अलीपुर को नुकसान है, खैरपुर सदात को नुकसान है, सीतपुर को नुकसान है। उनका मजीद कहना था कि हम बर्बाद हो गए, हमारे रकबे हमारी फसलें मिलियामेट हो गईं। अब हमारे घर भी दरिया की ज़ाद में है जो किसी भी वक्त दरिया की नजर हो सकते हैं। हम 1 हफ्ते से इल्तिजा कर रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सियासतदान और कोई आला अफसर हमारी एशपीओई करने नहीं आया सिवाय मीडिया के, जो कि मुसलसल हमारी आवाज बन रहा है। मुतासरीन ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा अमर हयात खान, साइट टीवी, सीतपुर। मुजफ्फराबाद में तदरीसी और इंतजामी अमले की हड़ताल के बाद 7 रोज से तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, जबकि मुलाजिमीन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। तकीउल हसन रिपोर्ट करेंगे।
मुजफ्फराबाद में महंगाई अलाउंस की मांग को लेकर जामिया कश्मीर के तदरीसी और इंतजामी अमले की हड़ताल 7वें रोज भी जारी रही। शुरका ने चेला कैंपस में कायम मरकजी धरने के मुकाम से सिटी कैंपस तक रैली निकाली। DRA 30 और 35% पाकिस्तान के मुलाजमीन को दिया है, उसमें पाकिस्तान की तमाम जामियात में मिल चुका है, आज़ाद कश्मीर में किसी जामिया में ये नहीं मिला। शुरका कौमी सतह पर जामियात के मुलाजमीन को दिए गए महंगाई अलाउंस की रियासती सतह पर फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि काम छोड़ हड़ताल के बाईस तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल और तलबा का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया है। तलबा को और अपनी सोसाइटी को ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि एक पुरअमन तरीके से अपने हक के लिए एहतजाज कैसे किया जाता है। हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम इसी तरीके से अपनी क्लासेस का और तमाम जो इंतजामी हमारे अमूर हैं उनका बाइकाट करके हम इसी तरह धरना दिए रहेंगे। दूसरी जानिब रियासत में जामियात को दरपेश माली मसाइल के बाइस हुकूमत मुलाजमीन के मुतालबात की मंजूरी से यकसर इनकारी है। जामिया आज़ाद जम्मू कश्मीर के इन एहतजाजी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान कर रखा है। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। दीपालपुर में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से पेंशन और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। पेंशनर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के सामने धरना दे दिया। दीपालपुर में म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन और पेंशनर्स को 3 माह से तनख्वाहें न मिल सकी। मौमर पेंशनर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। दर्जनों अफराद ने एहतजाज करते हुए म्यूनसिपल कमेटी गेट पर धरना दे दिया और इंतजामिया मुखालिफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह से पेंशन नहीं मिल सकी, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। नौबत फाका खुशी तक पहुंच गई। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सिंध के शहर रानीपुर में सर्दी आते ही गैस गायब हो गई। लोड शेडिंग के अजाब ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। मामूलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। साजिद अंसारी रिपोर्ट करेंगे। सर्दियां आते ही रानीपुर शहर में भी गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। शहरियों ने कहा कि गैस न होने की वजह से हमारे बच्चे सुबह बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम में बच्चे जो जब भी स्कूल जाते हैं तो बेचारे ऐसे ही जाते हैं। शहरियों ने कहा हम गैस इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि गैस की लोड शेडिंग कम की जाए। कैमरामैन असद अली नारोजो के साथ साजिद अंसारी, सच न्यूज़, रानीपुर। सिंध की तहसील मोरो का कदीम गवर्नमेंट बॉयज स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। 1400 बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। स्कूल की इमारत खस्ता हाली के सबब किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। दाइम दरसाई की रिपोर्ट देखिए। मोरो तहसील में 1964 में बनाई गई हाई स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार। 1400 से ज्यादा बच्चों का मुस्तकबिल और जिंदगी दोनों खतरे में। अगर बिल्डिंग गिरी तो हजारों तालिबे इल्म मलबे तले दब जाएंगे। हाई स्कूल की खिड़कियां दरवाजे तो नहीं रहे। उस्तादा ने ईंटें लगाकर ठंडी हवाओं को रोकने का बंदोबस्त किया हुआ है। क्लासेस में अंधेरा छाया हुआ है। छत जो है मुकम्मल डैमेज हो गई। उसके बाद वो चापड़ गिरने लगे। काफी मरतबा चापड़ गिरने की वजह से बच्चे जख्मी हुए। मोरो बॉयज हाई स्कूल के उस्तादा और शागिर्दों ने हुकूमत सिंध और महकमा तैलीम से मुतालबा किया है कि वो स्कूल का काम शुरू करवाएं, ताकि वो पढ़ लिख कर मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और अपना मुस्तकबिल संवार सकें। कैमरामैन अनीस कुरैशी के साथ नाइम दरसाई, सच टीवी न्यूज़, मोरो। सियालकोट में भी कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। पुलिस ने 50 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया है। सियालकोट से रिपोर्ट करेंगे वहीद अहमद। सियालकोट कम उम्र बच्चों और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, जिसमें 50 के करीब ड्राइवर्स को पकड़ लिया गया। डीपीओ सियालकोट का कहना है कि मकसद किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना नहीं, ये बताना है कि किसी की लापरवाही और लाइसेंस ना होने की वजह से किसी मासूम की जान जा सकती है। अंडर एज ड्राइवर्स के खिलाफ जो है क्लैम्प डाउन शुरू है। मेरी आपके चैनल के वसत से रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली कम उम्र ड्राइवर्स को सवारी ना दीजिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बनेगा, जहमत भी होगी, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। इनका कहना है कि कम उम्र ड्राइवर और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के वालिदैन को पुलिस लाइन बुलाने का मकसद ये है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है इनको गाड़ी चलाने के लिए मत दें और पुलिस खिदमत मरकज में आकर इनके लाइसेंस बनवाएं और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बना नहीं मगर कम उम्र बच्चे ड्राइवर बन गए। दीना में ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। दीना से सैयद जुल्करनैन शाह रिपोर्ट करेंगे। दीना में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। शनाख्ती कार्ड
اور ڈرائیونگ لائسنس بنا نہیں مگر کم عمر بچے ڈرائیور بن گئے۔ یہ ڈرائیور نئی مقیموں سے زیادہ خطرے جان ہیں۔ ٹریفک قوانین پر عدم عملداری کے باعث سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک حادثات معمول بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے کئی قیمتی انسانی جانیں ضائع بھی ہو چکی ہیں، مگر اب ایسا نہیں چلے گا۔ اعلیٰ حکام کی ہدایت پر دینا پولیس نے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے اور بالخصوص کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آئی جی صاحب پنجاب کے حکم، سی ایم صاحب پنجاب، ڈی آئی جی ٹریفک، ڈی پی او صاحب جیلم اور ڈی ایس پی صاحب ٹریفک جیلم کے حکم کے مطابق کم عمر بچوں، انڈر ایج جتنے بھی ہیں، ود آؤٹ لائسنس دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے، اور خاص کر اس وقت میری پوزیشن دینا میں ہے، تو ہم دینا سے انشاءاللہ مؤثر کارروائی کریں گے، ان کے خلاف استغاثے بھی دیں گے، ٹھیک ہے، FIR لانچ کریں گے، ان کے خلاف ود آؤٹ جو ہیلمٹ چاہ رہے ہیں ان کے فائن بھی کریں گے۔ پولیس انتظامیہ کے مطابق FIR ہونے کی صورت میں کم عمر بچوں کا مستقبل مکمل تاریک ہو جائے گا۔ والدین ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہو کر اپنی اور عوام الناس کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ دینا ٹریفک پولیس نے کریک ڈاؤن جاری کیا ہوا ہے اور یہ کارروائی جو ہے متواتر جاری رہے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید ذوالقرنین شاہ، سچ نیوز، دینا۔ ملاوٹ مافیا کو جڑ سے اکھاڑنے کا مشن، منڈی بہاؤالدین میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں ملاوٹ مافیا کے خلاف اور غیر معیاری دودھ بیچنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن۔ ڈیری سیفٹی ٹیموں نے 55 دودھ بردار گاڑیوں اور 50 سے زائد ملک شاپس کی چیکنگ کی ہے۔ پانی کی ملاوٹ اور قدرتی فیڈ کی کمی پر 300 لیٹر مضر صحت دودھ کو موقع پر ہی تلف کر دیا گیا، جبکہ دودھ بردار گاڑیوں کو 50,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، جعلسازی کرنے والوں کو کسی صورت بھی رعایت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے، اسی پر رپورٹ کریں گے فاطمی شاہ۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں تمام تر آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ اسکولز پنجاب نے صوبے بھر کے اسکولوں میں اسموگ کے باعث تمام آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے، جس میں کھیلوں کے مقابلے، تفریح دورے بھی شامل ہیں۔ جاری مراسلے کے مطابق کسی بھی آؤٹ ڈور سرگرمی سے پہلے متعلقہ اتھارٹیز کی اجازت لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ حکومت نے یہ جو قدم اٹھایا یہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس سے بیماریاں جو اسموگ کی وجہ سے پھیل رہی تھیں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک یہی واحد حل ہے کہ باہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ابھی فی الحال نہ کی جائیں۔ زیادہ گیدرنگ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں۔ اسکولوں کو کسی بھی آؤٹ ڈور سرگرمی کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اور چیئرمین ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی سے اجازت لینا ہوگی۔ فاطمی شاہ، نمائندہ سچ نیوز، سیالکوٹ۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں بات کریں، ملک کے دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ میں بھی سبزیوں اور زندہ مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ ٹماٹر 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ تحسین الابرار رپورٹ کریں گے۔ نوشہرہ میں بھی سبزی اور زندہ مرغی کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ ٹماٹر 180 سے 200 جبکہ آلو 150 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ شملہ مرچ، لہسن، ادرک اور آلو کی قیمتوں میں حد سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ زندہ مرغی کی قیمتوں میں بھی 30 سے 40% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزیوں اور مرغی کا نا ہمارے لیے خواب بن گیا ہے۔ دالوں کا ریٹ دیکھ لو، لوبیا کا ریٹ دیکھ لو، آلو کا ریٹ دیکھ لو، ٹماٹر کا ریٹ دیکھ لو، کیا کروں؟ ہمارے ادھر دیہڑی جو ہے یہ تقریباً 600-700 روپے دیہڑی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی تو آئی ہے مگر عوام کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا۔ حکومت اور ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ پرائس کنٹرول کرے تاکہ عوام دو وقت کا کھانا سکون سے کھا سکے۔ تحسین الابرار، سچ نیوز، نوشہرہ۔ مہنگائی کے باعث اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ غریب اور متوسط طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خیرپور سے رپورٹ کریں گے علی گوہر۔ خیرپور میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ اپنی آفیسوں میں مزے لوٹنے لگے، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ خیرپور میں آٹا، دالیں، چینی، چاول، گھی اور دیگر اشیاء خورنوش کے ریٹ آسمان کو چھونے لگے۔ ہر چیز کے دام جو ہیں، خاص طور پر جو عام اشیاء خوردونوش ہیں، ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، وہ ڈیلی کی بنیاد پہ کارروائی کر رہے ہیں، لوگوں کو فائنز بھی کر رہے ہیں اور اس کی
जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास शेयर कर रहे हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी खैरपुर से मुतालबा किया है कि खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वो महंगाई से बच सकें। कैमरा टीम के साथ अलीगुर पोपांग, सच न्यूज़ खैरपुर। सिंध के जिला शहीद बेनज़ीराबाद में क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में SHO को मुअत्तल करके 4 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया। सिंध के जिला शहीद बेनज़ीराबाद में क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में SHO को मुअत्तल करके 4 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया। SHO सुकरंट को मुअत्तल जबकि 4 एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। चूनिया में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुगर मिल से लोहा चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चूनिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शुगर मिल से लोहा चोरी करने वाले 3 चोर धर लिए गए। पुलिस थाना सिटी ने चोरों से लाखों रुपए मालियत का लोहा बरामद कर लिया। चोर शुगर मिल्स में दाखिल होकर कीमती लोहा रक्शे पर लोड करके ले जा रहे थे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके तीनों चोरों को सामान समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से लाखों का कीमती लोहा और गैस सिलेंडर भी बरामद किया। चोर अरसा दराज से मिल से लोहा चोरी करके मुख्तलिफ जगह पर फरोख्त कर रहे थे। जेहलम में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। खाना बदोशों की बस्ती और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल से मुहिम का आगाज किया गया। बाबर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। जेहलम में 3 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डीसी जेहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक और मुमताज रूहानी शख्सियत बाबा इरफानुल हक ने खाना बदोशों की बस्ती और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल से मुहिम का आगाज किया। 3 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज दरिया जेहलम के किनारे बाद खाना बदोशों की बस्ती से किया गया, जहाँ महकमा सेहत के ज़ेर तमाम खुसूसी तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जेहलम ने बच्चों को अपने हाथ से पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। हमारे लिए हर बच्चा इंतहाई अहम और हमारे मुस्तकबिल का ज़ामिन है और इनकी सेहत हमारा अवलीन, इनकी सेहत का ख्याल रखना हमारा अवलीन जो है वो फ़र्ज़ है। हमारे हर शख्स को, हर माँ बाप को, हर उस्ताद को, हर अदारे के सरबराह को ये पूरी जिम्मेदारी से समझना चाहिए कि इसको कन्फर्म करें कि बच्चों ने पोलियो के कतरे पी लिए हैं ताकि उनका मुस्तकबिल और कौम का मुस्तकबिल महफूज हो। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का काम न सिर्फ कौमी फरीजा है बल्कि ये एक पूरी नस्ल को उम्र भर की मोहताजी से बचाने का भी जरिया है। कैमरामैन हसन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। डेंगू वायरस पर काबू पाने के लिए कोहाट डिवीजन की तरह तहसील दरा आदम खेल में भी इंतजामिया इन एक्शन। जिले इंतजामिया और महकमा सेहत की तरफ से मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए इक़दामात उठाए गए। अली बंगश रिपोर्ट करेंगे। कोहाट डिवीजन भर की तरह तहसील दरादम खेल में डेंगू मच्छर की मुमकिन अफजाइश को रोकने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। जिले इंतजामिया और महकमा सेहत की हिदायत पर तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर मुश्तबा खान की निगरानी में दरादम खेल के मुख्तलिफ बाजारों, गलियों और महलों में मच्छर मार और डेंगू से बचाव स्प्रे करने में मसरूफ हैं। इस हवाले से TMO दरादम खेल ने अवाम उन्नास से अपील की है कि वो अपने घरों, खुले मकामात की निगरानी करें कि वो साफ पानी कड़ा न होने दें। इस मौजी मरज से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एहतियात ही वाहिद इलाज है, जिससे मच्छर की अफजाइश के रोकथाम में मदद और मौजी मरज से बचाव भी मुमकिन हो सकती है। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। ढोडियाल में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और उन्हें अद्वियात भी फराहम की गई। आसिफ अली रिपोर्ट करेंगे। ढोडियाल में अवामी प्रेस क्लब के ज़ेरे इंतजाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पर 200 से ज्यादा मरीजों की आंखों का मुआयना किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। ढोडियाल के प्राइवेट तालीमी इदारे में आंखों के फ्री कैंप, जहां मर्द और खवातीन की आंखों का मुआयना किया गया, वहीं पर स्कूल के बच्चों की आंखों के भी फ्री टेस्ट किए गए। दूर दराज से हमारे खवातीन, मर्द हजरात जो बुजुर्ग हैं वो बड़े शहरों में और बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, उनको देखते हुए यहाँ पे ढोडियाल में एक बहुत अच्छा आई कैंप, फ्री आई कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में दूर दराज से, मुज़फ़्फ़रात से लोग आ रहे हैं और अपने इलाज मुआवजा जो है वो फ्री करवा रहे हैं। अवामी मसाइल को उजागर करने और आला ऐवानों तक पहुँचाने के साथ साथ रिफाई कामों में भी भरपूर तरीके से हिस्सा लेती अवामी प्रेस क्लब की टीम के इस इक़दाम को अवामी हलकों ने सराहा है। कैमरा टीम के साथ आसिफ अली नायक, सच न्यूज़, ढोडियाल। चुल हमजा में सर्दी आते ही रजाइयों की मांग में इजाफा हो गया। दुकानदारों का कारोबार भी चमक उठा है। मोहम्मद अलियास रिपोर्ट करेंगे।
सर्दियों की आमद के साथ साथ टोल रमज़ान में रज़ाइयों की भराई और पिंजाई का काम शुरू कर दिया जाता है। दौर जदीद में आज भी रज़ाइयों की भराई और पिंजाई पुराने रवायती तरीकों से की जाती है। रुई को एक मशीन जिसे बेलनी कहा जाता है में डालकर खूब घुमाया जाता है और बड़े कपड़े में रखकर खूब छड़ी से पीटा जाता है। बाद में नए कपड़े में लपेटकर एक सुई से सिलाई करके पुरानी रज़ाइयों को दोबारा तैयार कर लिया जाता है। इस बारे दिहाड़ीदार तबका ने बताया कि बाजार में कंबल रज़ाइयाँ कुव्वत खरीद से दूर हैं, इसलिए पुरानी रज़ाइयों को भी तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन वकास अहमद के साथ मोहम्मद इलियास, सच न्यूज़, टोलमजा। सर्द हवाओं का झोंका आते ही सखर में मछली पॉइंट्स के स्टॉल सज गए। स्टॉल्स पर शहरियों का तांता बंद गया है। जाहिद शेख रिपोर्ट्स करेंगे। सखर में कायम एशिया की सबसे बड़ी मछली मार्केट में मीठे पानी की मछलियां फरोख्त के लिए सजा दी गयी। सखर की मछली मार्केट में दरियाए सिंध और दीगर इलाकों के फार्म से मुख्तलिफ इक़साम की मछलियां फरोख्त के लिए लाई जाती हैं। मुल्क के चारों सूबों से आने वाले बड़े व्यापारी भी मछलियां यहीं से खरीद कर लेकर जाते हैं। सर्दी शुरू हो जाती है तो हमारी ये मीठे पानी की मछली है, पूरे पाकिस्तान में ये पसंद की जाती है। हम इस मछली सिंध वाली जो मछली होती है इसमें हम फीड नहीं खिलाते हैं, हम ये कुदरती मना पालते हैं और ये मना बड़े बड़े जो फार्म है हमारे उधर की मछली है। दरियाए सिंध के मीठे पानी की मछली जायके में अपनी मिसाल आप है, तभी बैरून मुमालिक में इसकी मांग में इजाफे के बाइस सखर की ये मछली मार्केट अहमियत की हामिल है, जहां माहाना करोड़ों रुपए की मछली खरीदो फरोख्त की जाती है। मगर इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस मार्केट के ताजिरों को सफाई सुथराई समेत दीगर मसाइल का सामना है। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सखर। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।